नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। बैकुंठ एकादशी या फिर मोक्षदा एकादशी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। माघ शीस माह, जिसको हम अगहन का महीना कहते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी मनाई जाती है और ये 2020 की आखिरी एकादशी है। इस बार 25 दिसंबर को एकादशी मनाई जा रही है, शुक्रवार के दिन। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 24 दिसंबर की रात 11:17 से और 25 दिसंबर की रात 1:54 पर समाप्त होगा। एकादशी का व्रत चूंकि इस बार शुक्रवार के दिन वैष्णव और समर्थ दोनों ही रखेंगे। श्री हरि की विधि विधान से आराधना करने का इस दिन विधान है और तुलसी जी का एक छोटा सा प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य फल से आपके पितरदेव भी तृप्त होते हैं। और इस दिन अगर आप खासकर जब श्री हरि की पूजा करेंगे तो तुलसी दल उन्हें जरूर अर्पित कीजिएगा। लेकिन एकादशी द्वादशी तिथि को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए मत तोड़िएगा। जो वृक्ष के नीचे गिरा हुआ है उसी को लेकर यूज करें, या पहले से तोड़कर रखा हुआ है तो अच्छी बात है। श्री हरि को जब आप उनकी आराधना करेंगे, माँ लक्ष्मी के साथ ही कीजिएगा। पहले गंगा जल उन्हें अर्पित करें, फिर पुष्प से सजाइए, रोली चंदन धूप दीप से उन्हें मनाइए और उनको पीले फल, पीले आप मिठाई अर्पित करें। इस दिन पीपल के पेड़ की भी विशेष तौर पर आराधना की जाती है, तो क्योंकि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का निवास है और माँ लक्ष्मी का भी निवास है और शुक्रवार का दिन होने से पीपल के पेड़ में 1 लोटा जल, उसमें 1 चम्मच दूध, थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी मीठी वस्तु मिश्री या गुड़ ले लें और संभव हो तो इसमें 1 चुटकी काला तिल तो लेना ही है। गंगा जल अगर घर में हो तो डाल लें और अगर पुष्प डालिएगा तो सुगंधित पुष्प न डालकर सिंपल पुष्प डालें और ले जाकर पीपल के वृक्ष के जड़ में अर्पित कर दें। ये आपको सुबह अर्पित करना है और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन में धन की कमी कभी ना हो और वापस आने के समय आप माँ लक्ष्मी से अपने साथ अपने घर आने की प्रार्थना कीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप वहीं पर कम से कम 11 बार या 21 बार जरूर करें। अब इस दिन आप अपने घर के मुख्य दरवाजे को भी सजाइएगा, क्योंकि ये एकादशी पितर देवों का आशीर्वाद प्राप्त करने की एकादशी है। इस एकादशी के दिन पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वंश वृद्धि, धन वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो गीता जयंती इस दिन मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, महाभारत युद्ध जब हो रहा था उस समय। इस दिन गीता की जो पुस्तक है आपके घर में भी होगी, तो उनकी विशेष पूजा करें। भगवान श्री हरि के चरणों में आप कुछ सिक्का जरूर अर्पित कीजिएगा। बाद में इन सिक्कों को उठाकर अपने पास सुरक्षित रखिएगा, लाल कपड़े में बांधकर। अगर पहले से आपने ऐसा करके सिक्का रखा है तो उसी सिक्के को निकालकर फिर से उन्हें अर्पित कर दें। भगवान को पान का बीड़ा जरूर अर्पित कीजिएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और भगवान संतुष्ट होकर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। क्या करेंगे? एक पान का पत्ता पे थोड़ा सा लौंग, इलायची, मिश्री आप रखिए और उसका बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कर दें। क्योंकि एकादशी की तिथि खास होती है पूजा पाठ के लिए, जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए, और सबसे बड़ा व्रत अगर कोई है तो वो एकादशी का ही व्रत है। तो हम बात कर रहे थे तुलसी की मिट्टी के प्रयोग की। देखिए, बिना तुलसी के पत्तों का श्री हरि भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए हमने कहा अगर आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप 2 तुलसी का पत्ता अर्पित कर दें तो श्री हरि संतुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए आज जानते हैं तुलसी का मिट्टी का एक छोटा सा प्रयोग जो आपके जीवन के कष्ट को मिटाएगा। अगर हम चूंकि देखिए तंत्र शास्त्र की माने तो तुलसी मंगल से जुड़ा हुआ
बताया गया है। और इसीलिए अगर आप 2 तुलसी का पत्ता श्री हरि के चरणों में अर्पित करने के बाद आप अपने पर्स में या धन के स्थान पे रखते हैं, तो ये धन को अपने तरफ आकर्षित करता है और वहाँ पर जो आपने पैसा अर्पित किया है उसको भी उठाकर रख लें। अगर आपका व्यापार सही नहीं चल रहा है तो एक बर्तन में थोड़ा पानी ले लें, थोड़े से तुलसी के पत्ते बीज जो भी आपके पास है उसमें डाल दें। अब अगले दिन इस पानी को, तुलसी के पत्ते उठाकर मिट्टी में डाल दें और पानी को आप किसी चीज़ में भर के ले जाएं और अपने फैक्ट्री, इंडस्ट्री जहाँ भी है आपका दुकान है, हल्का हल्का सा छिड़क दें। ऐसा करने से व्यापार की मंदी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। क्योंकि तुलसी में इस दिन विशेष तरीके से तुलसी की पूजा की जाती है। 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध और 1 चुटकी हल्दी डालकर तुलसी में अर्पित करने का विधान है। ऐसा करने से तमाम परेशानियां दूर हो जाती है और जीवन में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। परिवार में शांति रहती है, अपनों के बीच प्रेम भाव बनता है। ऊपरी बाधाओं से बचने के लिए भी ये प्रयोग किए जाते हैं ताकि खुशियां आती रहे। देखिए, इस दिन एक तो आप माँ लक्ष्मी को संभव हो तो बेल का पत्ता, बेलपत्र जिसको कहते हैं, जो शिव जी पर अर्पित किया जाता है, एक भी हो तो जरूर अर्पित करें। धन की मुश्किलें दूर होंगी। दूसरी बात, इस दिन सुबह सुबह स्नान वगैरह करके आप, क्योंकि मार्गशीर्ष का महीना है, तो आप अगर अर्ली मॉर्निंग नहाते हैं किसी पवित्र नदी सरोवर में तो पति की लंबी उम्र होती है और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और इस दिन चूँकि विशेष तौर पर इस महीने में गीता पाठ भी होता है, इस दिन खासकर गीता जयंती मनाई जाएगी, तो अपनी माँ, बहन, पुत्री, इनको वस्त्र अर्पित करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। और इस दिन अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है, आपका प्रेम कहीं खो गया है, जीवन में कलह क्लेश बढ़ गया है, तब एक मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा सूखा धनिया अपने घर के पूर्व दिशा में कहीं भी, पूजा स्थान में या कहीं भी आप संभाल के रख लीजिए। ये धनिया जीवन के सुखों को बढ़ाएगा। क्योंकि इस दिन विशेष उपाय करना है, इसलिए जरूर करें। और इस दिन तुलसी के पेड़ की मिट्टी अगर आप शरीर पर लगाते हैं, खासकर उसका तिलक लगाते हैं अपने माथे पे, कंठ पर या कलाई पर, और ओम नमो नारायणाय का जप करते हैं, ओम नमो नारायणाय, या फिर आप गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करते हैं, तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अगर आपकी विशेष मनोकामना हो तो 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी आप लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में संभाल के रखें, पूजा स्थान पर नित्य दिन धूप दीप दें, तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। भगवान श्री कृष्ण का महीना है, मार्गशीर्ष महीना।